स्वागत है संजू ऑनलाइन क्लासेस पे क्लास 10th के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज होने वाली है, जो कि सीधे एग्जाम में लड़ेगा। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, किसी देर की मैं वीडियो करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। आप लोग को पढ़ना भी है और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न 1 में क्या बोलता है? यह रासायनिक के लिए है, रसायन शास्त्र है। तो देखिए क्या है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर में क्या होता है कि होता है परंतु रासायनिक गुणों को कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन, उदाहरण बल्ब जलना में नमक का घुलना, मोम का पिघलना, जल का वशीकरण करना, फलों में सलाद बनना, मक्खन का बर्तन पिघलना, ये सब होता है दोस्तों गुण इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं, 2 की ओर। 2 में क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों का परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में दूध दही बनना, लोहे में जंग लगना, आयरन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। तथा नहीं, इसमें था और तथा सल्फर को आयरन सल्फाइड ने लकड़ी और कागज का जलाना। चलिए क्वेश्चन नंबर, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ की क्रिया करके विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका सूत्र दिया गया है Mg प्लस 2HCU MgClYTH। चलिए उदाहरण में है इसका, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम की फीते जलना, दूध से दही बनना, भोजन पकाने की प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते 4 की ओर बोल रहा है, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं या वही उत्पाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें समीकरण दोनों के तत्वों को परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 7 में, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? किसी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर वीडियो को नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हाली हाली बोल रहे हैं। हिट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसे विधि द्वारा संतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के उसे यौगिक के विस्थापित कर देता है, विस्थापित अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए तिथि दिया गया नीचे, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन और आगे की ओर बढ़ते हैं, 10 में क्या बोल रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गया है, इसका द्विविस्थापन है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करना नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे में यहाँ दिया गया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? उत्तर में वैसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हाइड्रोजन त्याग करता है, अपचयन या ऑक्सीजन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे में यहाँ पे उसका दिया हुआ था, ये वाला याद कर लीजिएगा, H+O प्लस सल्फर ऑक्साइड है।
चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव्य संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न हो तो निर्माण होता नहीं, विनाश अतः द्रव्यमान का संरक्षित है, इसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर क्या है, 13 बोल रहा है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तन कर देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तीर निशान के ऊपर लिखा जाता है अभिकारक उत्प्रेरक उत्पाद क्रियाफल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत में सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। संयोजन श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक अति किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बोलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे में, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक बड़े अणु टूटने या दो से अधिक सहयौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे में CaCO प्लस CO। चलिए क्वेश्चन नंबर क्यों करते हैं। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर, जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जैसे में 2H प्लस O बराबर 2HO प्लस उष्मा। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए उत्तर में क्या बोल रहा है, अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि आप देख लिए हैं N+O 2NO प्लस H उष्मा ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या बोल रहा है, अपचयन या अपहरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उत्तर में ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है अपचयन या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का हाइड्रोजन को अपहरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक समीकरण में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या बोल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल नहीं किसी भस्म समूह के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सभी भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन का पृथक हो जाता है और क्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका तीन नीचा दिया गया है, इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर है, तो इसको बढ़ते हैं। संरक्षण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल नमी आदि से संपर्क आती है तो वह संरक्षित होती है और इस प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चल करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताएं। उत्तर, लोहे को जंग लगने से दो उपाय निम्न हैं। लोहे को पेंट करके रखें, लोहे पर ग्रीस लगा कर रखें, इससे नहीं होगा लोहा ठीक। चलिए क्वेश्चन आगे और चलते हैं। विकृत गंधीयता किसे कहते हैं। किसी तेलिया या अशुद्ध पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन की क्रिया को
दुर्ग स्थिति, स्वादहीन हो जाना प्रतिगंधिता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 25 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, दहन से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। याद संलेपन किसे कहते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर में लोहे की वस्तुओं को जंग से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यद्यसलेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भोजन को दंडग्रित होने से कैसे बचाया जा सकता है? उत्तर, निम्न तरीके से बचाया जा सकता है। एक में प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके। दो में वायुरोधी बर्तन को खदाई सामग्री रखकर। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतल द्वारा। सच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या बोल रहा है, वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम की फफीता में रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में दहन को पहले मैग्नीशियम की फीता रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। जब यह वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो मैग्नीशियम को दहन से रोकती है। इसलिए इस परत को हटाने के लिए दहन से पहले रेजमाल से सोप किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बोलते हैं। से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे लिखा गया है जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। दो में है बोरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बोरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। 3 में है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो संतुलित समीकरण इस प्रकार है, को अच्छे से याद कर लिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण को उसकी अवस्था में संकेतों के साथ संतुलित करना रासायनिक समीकरण लिखिए। एक में जल बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम को सल्फेट का अवक्षेपण बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन के जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ही अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।